कर्नाटक के उडुपी जिले के ब्रह्मवार तालुक का बेकाजी गांव। रविवार की शाम करीब 7 बजे तक यहां सब कुछ सामान्य था। एक घर में 55 साल के महबूब अली, उनकी 50 वर्षीय पत्नी शमशाद बेगम और उनका 31 साल का बेटा शाहिद अली मौजूद थे। महबूब अली लॉरी चालक थे, जबकि शाहिद खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम करता था। पुलिस के मुताबिक घर में पहले से ही तनाव की स्थिति थी। शाहिद का आरोप है कि उसके पिता उसे अक्सर डांटते और मानसिक रूप से परेशान करते थे। उसकी मां भी पिता का साथ देती थी। रविवार शाम भी घर में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। बात बढ़ी तो गुस्सा इस कदर भड़का कि आरोप है कि शाहिद ने हथौड़ा उठा लिया। इसके बाद उसने पहले पिता के सिर पर वार किया और फिर मां पर भी हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़े। घर के भीतर अचानक चीख पुकार की जगह सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस वारदात का अगला अध्याय और भी चौंकाने वाला होने वाला है। गुस्से ने रिश्ते कुचल दिए। माता पिता पर हमला करने के बाद शाहिद ने कथित तौर पर खुद को पुलिस से बचाने की कोशिश नहीं की। रात बीत गई, लेकिन अगली सुबह करीब 9 बजे उसने पुलिस के आपातकालीन नंबर 112 पर फोन किया। फोन पर उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी है। इस सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। उडुपी पुलिस की टीम तुरंत बेकाटी गांव पहुंची। घर के अंदर का दृश्य देखकर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया। शुरुआती जांच में दोनों के सिर पर गंभीर चोटों के निशान मिले। पुलिस ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी बेटे शाहिद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में शाहिद ने कथित तौर पर पिता की डांट और मानसिक उत्पीड़न से परेशान होने की बात बताई है। हालांकि पुलिस अब इस दावे की भी जांच कर रही है कि घर में लंबे समय से किस तरह का विवाद चल रहा था, क्योंकि 2 लोगों की जान चली गई और हत्या का आरोप उसी बेटे पर है, जिसके साथ दोनों एक ही घर में रहते थे। 112 पर खुद कबूल किया। अब इस पूरे मामले की जांच ब्रह्मवार पुलिस के हाथ में है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है और आरोपी शाहिद अली को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात से पहले घर में वास्तव में क्या हुआ था, कहासुनी किस बात पर हुई और हमला अचानक हुआ या इसके पीछे कोई पुराना विवाद था। आरोपी के पुलिस को दिए शुरुआती बयान के मुताबिक पिता की डांट और कथित मानसिक उत्पीड़न को लेकर उसके भीतर लंबे समय से गुस्सा था, लेकिन इस दावे की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल हत्या के साथ साथ आरोपी का खुद पुलिस को फोन करना भी है। अगर वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसने खुद 112 पर कॉल कर अपने माता पिता की हत्या की जानकारी दी। अब पुलिस इसी कड़ी को भी समझने में जुटी है। एक घर, 2 मौतें और आरोपी कोई बाहर का नहीं बल्कि अपना ही बेटा। उडुपी की इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। अब पुलिस की जांच तय करेगी कि उस शाम आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक बेटे को अपने ही माता पिता का कथित हत्यारा बना दिया।